मैंने 3 नंबर का सवाल इस टॉपिक से पक्का आएगा। किसे? बाई पार्ट से। हर हाल में सर साहब एकदम आएगा तय है ये। और दोनों मिलाकर था 3 नंबर कम से कम आता है 3 नंबर का। टॉपिक नाम क्या है? बाई पार्ट। तो पर इसका बेसिक जान जाइए पहले। इसमें सबसे यूज ज्यादा होगा आइलेट बाबा। क्या साहब? आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब, ए का मतलब, ई का मतलब, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक, अब समझिए सबका मतलब फंक्शन क्या क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है साहब ये वाला साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला। ऐसे ही लिखे हैं बाबा, कुछ है नहीं। एल का मतलब है लॉग वाला, जैसे लॉग वाला फंक्शन। ठीक, ए का अलजेब्रा वाला मतलब एक्स वाला, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स क्यू वाला, आगे डॉट डॉट डॉट। ट्रिगो मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, 6 गो। एक्सपोनेंशियल वाला ई के पावर एक्स या ए के पावर एक्स। समझ में आ गया? ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू। ई का मतलब, ई का मतलब, आई का मतलब। सोच के बताना इसमें कौन आदमी हमेशा, अगर मान लो 2 गो फंक्शन आ रहा है, 2 गो, तो कौन आदमी हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा, पहले आएगा? अब सुनिए, पहले जो पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा, जो पहले आएगा, जो बाद में आएगा। तो बताइए कौन ऐसा आदमी है जो कभी सेकंड फंक्शन नहीं होगा? इनवर्स वाला। कौन ऐसा फंक्शन है जो कभी फर्स्ट फंक्शन नहीं होगा? ये हमेशा बाद ही में आएगा, फर्स्ट तो होगा नहीं। बात पकड़ में आया? सबसे बाद। अच्छा, कौन है? अगर एक ट्रिगो है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिगो है, कौन फंक्शन फर्स्ट कौन सेकंड? जो पहले आया फर्स्ट, जो बाद में आया। इसमें जो पहले आया है फर्स्ट, जो बाद में आया, एगो आया ट्रिगो, एगो अलजेब्रिक आया। अलजेब्रिक फर्स्ट, ट्रिगो वाला, कोई दिक्कत? 2 फंक्शन गुना में है, फर्स्ट इंटू। तो पहले याद कीजिएगा, फर्स्ट बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट बाहर, फर्स्ट बाहर माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का, सेकेंड का फिर इंटीग्रेशन, सेकेंड का फिर यहां डी। अब पूरा बाले बच्चे का खानदान का इंटीग्रेशन। सुनिए ध्यान से। अभी अगर साहब मान ले तो यहां क्या है, फर्स्ट और सेकेंड, तो बाहर कौन जाएगा? फर्स्ट बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरा बाले बच्चे का इंटीग्रेशन। याद हुआ कि नहीं? बीच में क्या है? कोई दिक्कत? किस फंक्शन का कभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है? फर्स्ट फंक्शन का कभी हो रहा है इंटीग्रेशन? तो फर्स्ट फंक्शन कौन है पता है ना? अब सुनिए अपनी भाषा में, फर्स्ट सेकंड क्या होता है? जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो उसको सेकंड मानते हैं, जिसका मुश्किल हो उसको फर्स्ट मानते हैं। अगर दोनों आ गया एक्सपोनेंशियल वाला दोनों, तो जिसका इंटीग्रेशन आसान है सेकंड, जिसका इंटीग्रेशन मुश्किल है। बात पकड़ में आया? याद हो गया फॉर्मूला? चलिए, अगर यहां है u इंटू भी और आपन के नजर में ये फर्स्ट ये सेकंड है, अभी हम जानबूझ के उल्टा किए हैं, तो बाहर कौन निकलेगा? जानबूझ के उल्टा किए हैं। सही है? यू बाले बच्चे का किताब में रहेगा ही सेकेंड फंक्शन, मानता है सेकेंड हो, लेकिन हम जानबूझ के उल्टा किए हैं ताकि आपको याद हुआ कि नहीं बता पाए आप। ठीक, हमारा मेन नियम ये है, फर्स्ट ये सेकेंड ये, इसके हिसाब से याद रखेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेके आते हैं, जैसे 2 फंक्शन गुना में है, ई के पावर एक्स और यहां मान लेते हैं साहब
और एगो एक्स है। कौन फर्स्ट कौन सेकेंड? ये अलजेब्रिक है और ये तो हम लोग कसम खाए थे कि एक्सपोनेंशियल वाला हमेशा सेकंड फंक्शन होगा, ये वाला और ये वाला फर्स्ट। फर्स्ट बाहर तो फर्स्ट बाहर, एक्स बाहर, सेकंड का अब देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का पूरा का इंटीग्रेशन। बात पकड़ में आया? पकड़ा जाओ छोटू, पकड़ा जाओ, तुम्हारा सब बोलना एक ही बार निकल जाएगा। एक्स बाहर, चलो छोटू जो बोल रहा था त्रिवेणी जी बीच में क्या क्या बोल रहा था, फर्स्ट बार सेकंड क्या का बाल बच्चा वाला बोलते एक बार भाई। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और ई के पावर एक्स होता है नलाए, ठीक। माइनस बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, इसका एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस इसका ई के पावर हो गया आंसर। समझ में आप पाया कि नहीं? हाँ, ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, वो तो कैलकुलेशन करना हमको है। अब आपको समझ में आया कि नहीं बाई पार्ट्स बनता कैसे है? पक्का? एक और सवाल बनवाया आपसे, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स है, क्या बन जाएगा? देखिए ये तो फर्स्ट फंक्शन पक्का। देखिए हमारा एक आइजेड बाबा है, ये वाला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और ये वाला है अलजेब्रिक। तो बताइए एक्सपोनेंशियल हमेशा बाद में आ रहा है, बाद में आएगा हमेशा। पहले आया ए की, ए फर्स्ट हो गया और बाद में आया तो ये सेकंड हो गया। रूल होता है फर्स्ट फंक्शन बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर, सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब बाले बच्चे का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर इसका 2x कांस्टेंट है 2, बाहर निकाल दे। और ये सवाल अभी बनाए थे, क्या आपको यहां से कर दो इंटीग्रेशन? पक्का? फर्स्ट कौन सेकंड कौन? तो साहब कभी कभी आएगा एक बार करने के बाद फिर अलाउ करना पड़ता है बाई पार्ट्स, कभी कभी दो बार अलाउ करना पड़ता है बाई पार्ट्स। तो कोई दिक्कत? कर लेंगे ना आप? बनाए कि छोड़ दे? जो अभी करा बनाइए ना, वो पक्का साहब उसको क्लास नहीं आना चाहिए। अरे बुद्धू हंस से सेम सवाल अभी करा बनाइए, मैंने छापने एक उसका होता है ना एक तरीका कि छापना है तो छापना है। देखिए ये इनवर्स वाला है, अलजेब्रिक वाला है, और आइलेट में देखेंगे आई पहले आया है तो ये फर्स्ट फंक्शन, ए बाद में तो सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट बाहर, फॉर्मूला साहब क्या होता है याद है? फॉर्मूला होता है फर्स्ट बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, अब पूरा बाले बचे का इंटीग्रेशन। ठीक, आई यहां फर्स्ट कौन है? tan इनवर्स एक्स है, और सेकेंड कौन है? एक्स है। यहां बताइए
और यहां से आप x अब dx, ठीक है। चलो अब यहां से आप tan इनवर्स x और इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई, कोई दिक्कत, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस और x का x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई बटा 2, तो 2 बाहर कर दे, यहां भाग करके बन जाएगा आराम से। या थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं ना, अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो यहां देखिए, सुनना ध्यान से, +1 कर दिए चलेगा, +1 -1, अब अलग अलग भाग कर दीजिए, इसमें अलग 1 + x स्क्वायर, अब इससे फिर इसमें, और सब में dx dx होगा, कोई दिक्कत। तो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1/2 1 का x tan इनवर्स प्लस c, बात पकड़ में आया। ये सवाल का हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो क्या इनवर्स वाला 6 गो बन जाएगा ना, कौन 6 गो, हाँ, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ जाएगा नाम से हम लोग का। अगला साहब है, गाना सुने आप लोग, सिलसिला प्यार का, सुने हैं, अब भी सुनाते हैं। सिलसिला प्यार का चलता रहेगा, मतलब समझ आई पहले इसका। एस मतलब सिंगल, आप लोग देखे कर रहे हैं। आई मतलब इनवर्स, अब बेटी कर दिया आपका, इसका मतलब लिमिट, भाई पकड़ दे कौन है ये, पीछे वाला कौन है, हमको लगता है पीछे वाला प्रिंस के बगल में एक है। हाँ एक बार तो आपका बात सुने हैं, हम सुने हैं ना, एक बार सुने, एक बार अभी कौन था ये लव वाला कौन है, ये लव लाइफ कौन है, देखे एक बार हम। चलिए सिंगल इनवर्स, क्या सिंगल इनवर्स हो या सिंगल लॉग हो, यहां पे हम सिंगल, इसका मतलब है सिंगल लॉग हो, एल मतलब लॉग। अगर सिंगल इनवर्स हो या सिंगल लॉग हो तो बच क्या गया लास्ट में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आएगा अलजेब्रा वाला आदमी। कौन आएगा, अलजेब्रा में कौन आएगा, 1, क्योंकि 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात पकड़ में आया। सिंगल इनवर्स या सिंगल लॉग, वहां लागू क्या होगा, अलजेब्रा वाला 1। जैसे बाई पार्ट लागू कहां होता है, 2 फंक्शन गुना में हो, अगर सिंगल इनवर्स आ गया उसको 2 आदमी चाहिए ना शादी होने के लिए। जैसे ये आ गया आपका साइन, ऐसा 6 सवाल आपका हो सकता है, ठीक, या आ गया ऐसा 6 सवाल, समझ गए, या लॉग एक्स, लॉग का खानदान का भी आ जाएगा, या कोई भी फंक्शन सिंगल हो, उसके बगल में क्या आएगा, कौन आएगा। एक सवाल लेके बनाते हैं हम, साइन को ले लेते हैं। बगल में कोई नहीं, बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, जिंदाबाद। अगली लाइन में लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स का करना है इंटीग्रेशन, तो हमको चाहिए कम से कम 2 फंक्शन तब होगा, तो जब भी सिंगल इनवर्स हो, कोई भी फंक्शन सिंगल हो,
तो वहां उसके सपोर्ट करने के लिए 1 आएगा। और ये इनवर्स का फंक्शन हो गया, ये हो गया फंक्शन अलजेब्रा का। और जाएंगे हम आइलेट बाबा के पास। बताइए सबसे पहले कौन है इनवर्स? ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रा बाद में है। जो बच गया सेकेंड। आप क्या करेंगे भाई, एक बार देखो ध्यान से। फर्स्ट बाहर सेकेंड ये है, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट बाहर सेकेंड का माइनस। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। सेकेंड में कौन है? 1। अब पूरा बाले बचे खानदान का इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का रूट अंडर 1 माइनस, मतलब 1 बाई इसका क्या होगा 1 का एक्स, यहां dx। कोई दिक्कत? अगर आप खराब नहीं मानो तो यहां से साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस। थोड़ा हेल्प करोगे आप लोग? अब देखो साहब, हेल्प क्या करना है हम लोगों को, खराब मत मानना आप लोग। एक तो है कि आप पुट करके बना लीजिए, पुट करके एक दिमाग लगाइए। यहां साहब हम 2 से गुना 2 से भाग कर दे, 2 से गुना 2 से भाग कर दे। सोचना थोड़ा सा, प्लीज क्या करे, सोचवाए किसी से फॉर्मूला पर कदमाए। सोच लोगे आप लोग? सोचो ध्यान से। इसको टी पुट कर लेंगे और थोड़ा और दिमाग लगाना चाहते हैं हम। इस माइनस को प्लस करके यहां लगा दे माइनस। क्यों देखते हैं, सोचते हैं। समझ में आया? इसको हम टी पुट कर लेंगे, आएगा डिफरेंशिएशन -2x, तो -2x dx की जगह आ जाएगा dt, -2x dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन इसको t, अच्छा रूट टी, 2 रूट टी प्लस c, खत्म। नहीं समझ में आया? तो प्लस 1/2 सही है। और इसको t मानेंगे, मन में क्या मानेंगे? तो इसका डिफरेंशियल ऊपर दिया हुआ है, आ जाएगा dt बाई रूट टी, dt बाई तो रूट टी का 2 रूट टी, ठीक है मानक देंगे। अब फिर कट और टी का मान हर बात कहा जाता है, कुछ बात पुट भी किया जाता है। समझना है आप लोग अच्छा से? देखिए साहब, हर्षुर बाहर देवर का इंटीग्रेशन माइनस। अब देखिए हर्षुर का डिफरेंशिएशन, देवर का ब्याह और पूरा खानदान का शादी। यहां log x 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस log x का 1/x डिफरेंशिएशन और 1 का। और देखिए ये दोनों टुकुर ताक रहा है, मतलब काम चालू है। ठीक है, जाएगा ना सब ससुराल लेके जाएगा। आप देख भाई, इधर देख, यहां log x इंटू माइनस, यहां बच गया 1। देखो साहब, कोई भी आदमी 1 है तो पक्का x के पास जाएगा ही। तो x प्लस 3, क्या इसका इंटीग्रेशन हार्ड है?
हम कभी पूछे बता दीजिएगा, कभी भी पक्का तेजी में लिख लिया जाए। अरे यहाँ देखो साहब, ठीक है यहाँ तक। इसके आगे अगर खराब नहीं मानोगे आप, यहाँ कर दे प्लस, यहाँ माइनस, एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, अलग अलग भाग कर दीजिए। अब ये इतना काम नहीं की तो कहाँ से बनेगा आगे, भाग कर दीजिए अलग अलग। इसे भाग करेंगे हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें करेंगे, याद है इसका नागिन सूत्र, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 जो है वही, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, और इसका साइन इनवर्स एक्स बाई है, साइन इनवर्स कॉमन हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा आराम से। अब तेजी में लिख लिया जाए। अगर आपके आंसर में 5/4 प्लस सी आया है और आंसर में केवल दिया सी या के, मतलब पूरा कांस्टेंट को एक मान लिया सी या के। अगर बीच में होता है 1/2, जोड़ होता है 1/2, तो उसको भी सबको मान लेता के। बात पकड़ में आया? इसको लिख लीजिए। 9 और 7 सेम है साहब, एकदम सेम। 7 9वें नंबर में सवाल में ये है, कौन कौन बनाया हाथ उठाइए पहले। बना के अलग से। अच्छा क्या किए हैं बताइए, क्या किए हैं? साइन, देखिए आप चाहे तो भाई पार्ट्स का भी नियम से अलग अलग ऐसे ही बन गया होगा, ऐसी बात बन गया होगा u इंटू वी पे पर सेकेंड, या पुट कर लीजिए, इसको पुट कर लीजिए। अब आपकी मर्जी क्या पुट करते हैं आप, है कि जैसा पुट करें उसी हिसाब से इजी होगा। कोई पुट करेगा एक से जगह साइन थीटा, कोई पुट कर लेगा पूरा टी पुट कर लेगा, कोई दोनों तरफ करेगा, क्या करेगा डिफरेंशिएशन करेगा दोनों तरफ, रूट अंडर 1/रूट। ठीक, तो dx का मान हो गया, इधर आएगा तो क्रॉस गुना हो जाएगा, इधर गया तो इसके पास, तो dx का मान इतना इंटू इतना हो गया। ठीक, अब dt, अब इसको क्या माने बताइए, t माने हैं, क्या हो जाएगा, बोली बोली साहब। अच्छा लेकिन यहाँ x आ गया, थोड़ा सुनो, x का मान यहाँ से निकाल लो, साइन टी हो जाएगा। यहाँ रखोगे साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी, स्क्वायर रूट खत्म, कॉस टी बन जाएगा आराम से। अब u इंटू वी, और सिंपल आ गया, एगो ट्रिगो आ गया, ये ट्रिगो आ गया, ये क्या आ गया, हो जाएगा नाम सर। 11 में कॉस इनवर्स एक्स को सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है। देखिए कौन अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगो, फर्स्ट कल भी बताए थे, याद है ना आइडियल फंक्शन से, या जिसका आसान हो इंटीग्रेशन उसको सेकेंड, जिसको मुश्किल हो एक्स बाहर, इसका इंटीग्रेशन एक्स का 1। कौन पूछा सवाल, ये कहीं भी कौन मेहनत नहीं किया है। अब इसके आगे x tan x का log mod sec x, अब खत्म, माइनस अंदर ले लिया है वो, जो log पूछा ना, यहाँ बोल रहा log का आया है log cos x,
वो -1 के ऊपर भेज दिया है लॉग के नियम से, जो हम प्रूव किए थे, शुरू प्रूव किए थे, प्रूव किए थे ना आप लोग। हम लॉग इसका सेकेक्स का सॉरी tan x का इंटीग्रेशन प्रूव किए थे ना, लॉग से कैसे आया है, हाँ प्रूव किए हैं, वीडियो है उसका। तो बाकी तो बाई पार्ट्स है। एक तेरा बना है कि नहीं? बन गया है क्या? 1 इनवर्स x 15 बाई पार्ट सिंपल u इंटू v 16 में गुना कर लीजिएगा आप। 16 15 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस 1 इंटू हो जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा वो। हाँ वैसे ही बन जाएगा। देखो साहब, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसे खत्म होगा, हम लोग इंडिपेंडेंट वाला आज खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ जैसे आपका इंटीग्रेशन का जो 4 फॉर्मूला पढ़ाए थे, tan x का, cos x का, cot x का, sec cos x का, उसका एक फॉर्मूला होता है, 4 का फॉर्मूला होता है। अब इंटीग्रेशन हम लोग खत्म हो रहा है, लेकिन अब खत्म नहीं करना है इसको, है कभी पीछे का उठा कर बनाएंगे आपसे, ताकि रिविजन होते रहे, बार बार रिविजन होगा, आपको याद रहेगा, और रिविजन नहीं हो याद नहीं रहेगा। जो नहीं पढ़ा है वीडियो है, पूरा वीडियो रखे इंटीग्रेशन का, आप देख लीजिए, अभी भी टाइम है, मेहनत कीजिएगा 10-12 घंटा हो जाएगा ठीक ठाक से आपका। हाँ क्या 4-5 दिन पढ़ना है, आज पढ़िए 3 घंटा, कल 3 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ देखो भाई, अब आगे 16 के आगे का कंसेप्ट, 16 और उसका आगे कंसेप्ट। अब इसका भी 4 फॉर्मूला, लेकिन आप में एक ही फॉर्मूला पे सवाल है, तब एक सिखाएंगे, बाद में बीच बीच में लाते रहेंगे। यहाँ 7 कंसेप्ट सीखो पहले, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से साहब, यहाँ पे ये फंक्शन है और ये उसी का क्या है, डिफरेंशिएशन है, और ई के पावर एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है। ठीक, जब भी ई के पावर एक्स इंटू पोस्ट फंक्शन प्लस एफ डैश एक्स है, इसका मान होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। बात पकड़ में आया? ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। अब चलिए आता कैसे है, अभी कैसे आता है, तो बाई पार्ट्स के नियम से, जैसे ई के पावर एक्स फंक्शन प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हमको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे प्रूव, देखिए ध्यान से, ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस ई के पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसको भी बोले भाई तुम आराम से रहो, और यहां हम इसको कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाई पार्ट्स के नियम से। लेकिन एक बात हमको पता है कि ये हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, जो बच गया फर्स्ट, याद है नियम, फर्स्ट बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और पूरा का इंटीग्रेशन प्लस ई के पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, यहां भी डी एक्स होगा, एफ एक्स इंटू इसका ई के पावर एक्स होगा, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसका डी एक्स। पहले से है मेरे पास ये वाला,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया फंक्शन इंटू ई के पावर प्लस सी। प्लस सी। बात पकड़ में आया आपको? यस सर। आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग जो टीचर थे ना, पहला दिन में पहुंचा दिए बाई पार्ट्स तक, पहला दिन में। यही हम समझ में हमको आया कि उन बाकी लोगों का पढ़ाई 15 दिन का एक दिन के बराबर था। एक ही दिन में 2 घंटे का क्लास था, पहुंचा दिए बाई पार्ट्स तक। तो जो सवाल कैसे बनाए होंगे हम लोग? हाँ, अरे भाषा कंसेप्ट पे में सवाल बनता है। अब जाके पहले उसको रिवीजन कीजिए, 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, फिर उसके बाद बनाइए बैठ के। एक दिन में पहुंचा दिए बाई पार्ट्स तक, एक दिन में बेटा। इसको हम लोग इतना बनाते कम एक दिन में, तो कहते बाप रे बाप इतना होमवर्क है, माइंड पगला गया है। एक सवाल देखिए, जैसे सवाल ये आ गया, इसका आंसर कौन आएगा? बोले बचाना फंक्शन कौन, डिफरेंशिएशन कौन? आंसर ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन। बात पकड़ में आया? बता रहे हैं। 2 नंबर पूछेंगे, सवाल का औकात होता है तो पूरा लॉन्ग बनाएंगे, जैसे प्रूफ के नियम से। ये फंक्शन हो गया ई के पावर एक्स, कोई दिक्कत? देखिए साहब, एक बार और याद अच्छा से कर लीजिए। अगर ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस एफ डैश एक्स हो, तो इसका होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन, ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन। अगर एक सवाल ऐसा आ जाए, ई के पावर एक्स, मान लेते हैं यहाँ पे 1/x, यहाँ प्लस माइनस 1/x स्क्वायर, ये फंक्शन है, ये क्या है? ये फंक्शन हो गया, ये डिफरेंशिएशन होता है। फॉर्मूला ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन 1/। और ये भी सवाल एग्जाम के व्यू से 1 नंबर के लिए ठीक पूछ दिया है। किसने पूछा है? सेंटअप में। ऐसा थोड़ी है कि जो पूछ दिया उसे नहीं पूछेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है ऐसा? अब एक हार्ड कर दे सवाल, उल्टा कर दे। यहाँ फंक्शन है, यहाँ डिफरेंशिएशन है, आंसर होगा ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। फंक्शन कौन है? कोई दिक्कत? अब तो आराम से बैठ भी सकते हैं, आराम से। क्या होगा? नहीं। ज्यादा नहीं लिखे एक पेज पे हम। दिखाई दे रहा है सबको ना? और लिख लीजिए पहले पर।
क्या हम बनाए क्या? सीधे कहती यस सर, थोड़ा दिमाग नहीं लगाती है। कितना बार हम लोग सवाल इस टाइप के सवाल सॉल्व कर लिए हैं। देखिए साहब, ये कह रहा है कि काश हम भी इसके तरफ होते। हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि 1 + x, 1 जोड़े और घटा दिए, अलग अलग भाग कर दिए। क्या समझ में आया आपको? अब इससे ये कट जाएगा साहब। यहां बच क्या गया? 1/x प्लस माइनस 1/x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा सर। dx। क्या बात पकड़ना है आपको? यस सर। यहां देखिए, यहां फंक्शन, यहां डिफरेंशिएशन, यहां फंक्शन, यहां डिफरेंशिएशन। बात पकड़ में आया? यस सर। तेजी में लिख लिया जाए। एक सवाल और बनाइए। बन जाएगा। अब ये सवाल है, देखिए, e के पावर x, x + 2 को हम कह सकते हैं x + 3 - 1 कह सकते हैं आराम से। अब अलग अलग भाग कर दिया कीजिए। अब अलग अलग हमने भाग कर दिया। अब तो क्या हो जाएगा? e के पावर, अब देखिए इसे ही कटेगा, यहाँ एक बच गया ना, तो 1/x + 3, यहाँ फंक्शन, यहाँ उसका डिफरेंशिएशन है, तो e के पावर x इंटू 1/x + 3 + c हो गया। यस सर। देखिए, जब भी e के पावर x इंटू साइन x आ जाए, e के पावर x इंटू cos x आ जाए, माने एक ट्रिगो हो और एक एक्सपोनेंशियल हो, जब भी ऐसा आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, SOLUTION। यहां मानेंगे लेट, क्या? i बराबर, i मतलब इंटीग्रेशन करना है इसका, जिसको करना सॉल्व उसको लिख दीजिए। और रूल तो ये होता है कि जब इंटीग्रेशन कर रहा है ना, तो पहले सबको i मानिए, सबको पहले। ये परीक्षा से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कॉपी लिखना हम लोग का है, लेकिन इसमें i तो हर मानना ही पड़ेगा आपको। तो लेट i बराबर इतना हो गया, तो फर्स्ट कौन, सेकंड कौन? ये हो गया सेकंड, और ये हो गया। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होता है। i बराबर फर्स्ट बाहर साइन x, अब इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट बाहर सेकंड का माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब पूरा बाले बचे का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या होगा साहब? i बराबर साइन x इंटू x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, माइनस साइन x का cos x, और इसका फिर गड़बड़ हो गया हालात। फिर सवाल अब पहले ही किए तभी आ गया, फिर करेंगे यहां से हम बाई पार्ट लागू करेंगे। ये सेकेंड होगा और ये फर्स्ट होगा। अब साहब देखो, ये सेकेंड और ये क्या है? फर्स्ट है। i बराबर साइन एक्स बाहर, सॉरी साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, अब यहाँ फर्स्ट बाहर cos x, सेकेंड का इंटीग्रेशन,
बीच में माइनस की प्लस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर बाले बचे का इंटीग्रेशन। यहां आई बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स इंटू ई के पावर माइनस, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स इंटू इसका ई के पावर डीएक्स। अब इस माइनस को यहां से निकाल के यहां कर दे प्लस, यहां कर दिए प्लस, ठीक। आई बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स। आप इसको देखिए ध्यान से, क्या है माइनस अंदर गया तो कॉस एक्स इंटू इसके पास आया तो माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स डीएक्स। कौन है साहब ये? याद है? ऊपर वाला हो गया, सवाल आ गया वो। तो साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स, और ये हो गया आई। अब कर दे यहां प्लस सी, प्लस सी। अब आई को इधर भेज दीजिए। देखिए माइनस आई उधर आएगा प्लस आई, माइनस आई उधर आएगा प्लस आई, तो आई आई। बात समझ में आई? कोई दिक्कत आई? आई कॉस एक्स प्लस सी। अब दो को इधर भेज देंगे, इधर गुना में इधर आएगा तो आगे में हो जाएगा। तो आई बराबर 1/2 साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, अब प्लस सी बाई 2 होगा। ये कांस्टेंट है, इसको फर्क करेगा, इसको यहाँ कर दे के, यहाँ कर दिए के कर दिए, यहाँ चाहे दी के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ये होगा आपका इंटीग्रेशन। समझ में आपका आया कि नहीं बताइए? हाँ नहीं साहब, दोनों ने पूछेगा। क्या आपसे अब बन जाएगा साहब ई के पावर एक्स कॉस एक्स? हो जाएगा पक्का? लिखना है ना ये वाला, ठीक कांस्टेंट है, 2 से भाग देंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा वो, उसको क्या मान लिए हैं, मतलब c/2 बराबर जो c/2 होगा उसको क्या मान लिए हैं। आपका होमवर्क है 7.6 में 16 से 24 तक।